हेलो टू ऑल। आज बनने जा रही है जी ये 40 साइज़ में जो है ये शर्ट की कटिंग में बहुत डिटेल में करने जा रही हूँ। आप 40 टू 40 साइज़ तक ये शर्ट बना सकते हैं। ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये 3 मीटर फैब्रिक है ये। क्योंकि इसका देखें ये बर कह लें या इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है ये कम थी। बाज़ ब्रांड ऐसे होते हैं उनके जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो कम होती है तो वो उसकी लंबाई ज़्यादा दे देते हैं। तो इस फैब्रिक में भी यही सीन हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ टूल्स की तरफ। टूल्स में सबसे पहले मुझे चाहिए ये चौक है। चौक आप ब्लू कलर का ले लें, ये हर फैब्रिक पे चलता है। उसके बाद इंची टेप, फैब्रिक सीज़र, ये स्केल है और ये फ्रेंच कर टूटा हुआ है, बच्चों ने तोड़ दिया लेकिन काम आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी कटिंग की तरफ। कटिंग जो है ये डिटेल में होगी, गौर से देखना है, हमें कोई स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, ये मैंने शर्ट ली है, ये शर्ट मेरी स्टिच की हुई नहीं है। ठीक है, ये मैंने किसी और से उन्होंने स्टिच करवाई हुई थी। मैंने उन्हें कहा स्पेशली जी मुझे उसका माप दें ताकि उसमें जो मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताऊं कि अगर किसी और ने की है कटिंग कहाँ पे उसने मिस्टेक की है, क्या इशू बन रहा है। तो चलिए जी, सब मेजरमेंट हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये मैं दामन से जो है मेजरमेंट ले रही हूँ। ये 24.2 था दामन यहाँ पे। यहीं पे मैं हिप लाइन भी चेक कर लूँगी ताकि अगर कोई कटिंग में इशू हो कुछ हो मुझे पता चल जाए। स्ट्रेट शर्ट बनाई हुई है तो ये हिप लाइन भी सेम होनी चाहिए कि दोनों सेम थे। अब हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ जो है आपने शोल्डर से नहीं लेनी, इन्होंने वैसे कटिंग सही नहीं की हुई इनके, तो आप शोल्डर से भी ले लें। ठीक है, यहाँ बिल्कुल गले के साथ रख के आपने ये बिल्कुल एंड तक लेनी है लेंथ। ये 42 इंचज़ इसकी लेंथ है शर्ट की। अभी जस्ट इतना ही। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने 2 फैब्रिक कट कर लिए, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। ये फोल्ड किया हुआ है, ये आप फ्रंट का समझ लें। ठीक है, इसमें मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये मैंने 26.2 लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो रेडी होने के बाद मुझे चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। ओके, अब हम आते हैं शर्ट की लेंथ की तरफ। वो मैंने कितनी एक्स्ट्रा लिया है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 44 इंचज़ लिया है। 42 मुझे रेडी चाहिए और 44 इंचज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब हम ये फ्रंट और बैक दोनों पैनल को मैं यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर रही हूँ। इनको सेट करने के बाद सबसे पहले जो है ये शर्ट लेके मैं यहाँ से इसका शोल्डर मेयर करूँगी। ओके, यहाँ पे जो सीन है शोल्डर की कटिंग 17 इंच से भी ज़्यादा है। तो शोल्डर जो है कितना भी कोई हेल्दी हो 16 इंचज़ तक होता है, ये 17 तक जाता ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा है बना हुआ। तो इसको भी हमने सेट करना है। अब 16 के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैंने 8.2 इंचज़ लिया है ताकि थोड़ा सा सिलाई में आने के लिए भी एक्स्ट्रा बच जाए। अब यहीं से सबसे पहले 0.5 इंचज़ जो है मैं इसको यहाँ पे डाउन कर दूँगी। ये शोल्डर की कटिंग हो रही है, 0.5 जो ऊपर से मैंने डाउन की तरफ कर दिया। अब 4 इंच जो है ये मैं नेक लाइन के लिए छोड़ रही हूँ। अब इसको हम यहीं पे शेप दे लेंगे। शेप कैसे देनी है ये आपने जस्ट देखना है, ये मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखें ये शेप हो गई। इसी शेप से आपकी शर्ट बहुत खूबसूरत बनती है। तो छोटे छोटे पॉइंट मिस मत किया करें। ओके, अब हम आते हैं आर्म होल की कटिंग की तरफ। इसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए पहले मैं यहाँ से मेजरमेंट चेक करूँगी। अगर शोल्डर 17 है तो यहाँ से 16.5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ये ख़राब है। और ये मेजरमेंट ऐसे भी नहीं करनी। इस मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारी अपर बस्ट लाइन है, इसको हमने छोड़ देना है। इससे तकरीबन 6.5 या 6 इंचज़ तक आपने जो है डाउन करके यहाँ पर मेजरमेंट कर लेनी है कि आपकी बस्ट लाइन की मेजरमेंट कितनी है। 21 इंचज़ आई है बस्ट लाइन की मेजरमेंट। इसको अब आप डबल कर लें, ये 42 इंचज़ हो जाएगी क्योंकि हमें पूरी मेजरमेंट चाहिए। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ, बहुत इजी फार्मूला है। बस लाइन की हमने लिख ली 42। ओके जी, ये आपको तो मैं इजी बता रही हूँ, खुद मैंने पूरा पेज लिया था ये फार्मूलों के लिए कि थोड़ा सा भी कोई आगे पीछे मिसिंग ना हो कुछ ऐसा। ओके, आर्म होल की कटिंग है ये फार्मूले में। ये हमने बस्ट लाइन लेनी है। ठीक है, बस्ट लाइन को हम 6 पे डिवाइड करके इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंचज़। सिंपल सा फार्मूला है। 42 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.5 इंचज़।
ये हमारा आ गया है 8.5 इंचज़ इसको सॉल्व करने के बाद। फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको वाज़िया कर दिया। इसी फार्मूले के तहत हर कोई हर साइज़ में अपनी आर्म होल की कटिंग ले सकता है। सपोज़ आपकी जो है 42 इंचज़ नहीं है बस लाइन, 40 है, ठीक है, या 40 से कम है, ज़्यादा है, जितनी भी है, जस्ट आपने बस लाइन को चेंज करना है। बाकी फार्मूला सेम यही का यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये 42 इंचज़ मैंने इसलिए लिखा हुआ है, नॉर्मली ये सिलता 40 इंचज़ के लिए ये एक्स्ट्रा हमने लिया होता है। ओके, ये हम 8.5 इंचज़ के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट जो है हमारी कटिंग करते हैं। 8.5 इंचज़ जो हमने अभी फार्मूला से निकाला है वो हमने इस पॉइंट से लेके नीचे डाउन की तरफ यहाँ तक लेना है। ये जो मैंने 0.5 इंचज़ डाउन किया हुआ है हमने वहाँ से लेना है, वहाँ से नीचे की तरफ डाउन की तरफ। ओके, ये लाइन हमने यहीं पे स्ट्रेट कर देनी है। इसके बाद आते हैं हम ये अपर बस्ट। अपर बस्ट आप देख लें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है जिसको मैं अपर बस्ट बोल रही हूँ। इसकी मेजरमेंट चाहिए, ये 23.5 है। 23.5 का हम यहाँ पे हाफ़ ले लेंगे। आप देखें मैंने किस तरह हाफ़ लिया, इंची टेप को मैंने फ़ोल्ड किया और यहीं पर इसका हाफ़ करके मैंने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये ऑलमोस्ट 11.7 आया था। उसके बाद हम ये लाइन भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमें ये जो हमने 8.5 इंचज़ पे ये लाइन लगाई है इसका हमें हाफ़ पॉइंट चाहिए। उसको भी सेम मैंने इंची टेप को फोल्ड किया और ये देखें जी यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर लिया। इसी इंची टेप के बैक साइड पे जो है सेंटीमीटर्स भी होते हैं। ये हमने अंदर की तरफ 1.5 सेंटीमीटर लेना है, अंदर की तरफ ये है, ठीक है। बाहर की तरफ का मतलब ये वो कटिंग में निकल जाएगा, अंदर की तरफ ये 1.5 इंचज़ पे ये मैंने एक मार्क ले लिया है। ओके, अब ये 3 पॉइंट बन गए हमारे, 1 2 3, ठीक है। इन 3 पॉइंट को मिलाने से हमारा जो है फ्रंट के पैनल का जो है आर्म होल बनेगा। फ्रंट और बैक का डिफरेंट होता है, यही आपको शेप देते हैं आपकी शर्ट को, ठीक है। ये 3 पॉइंट मिला के ये मैं फ्रंट का आर्म होल की मैंने यहाँ पे ये देखिए शेप दे ली। अब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये 3 पॉइंट हम मिलाएंगे तो ये बैक के पैनल का आर्म होल बनेगा। ये इतना सा डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस से आपकी शर्ट की शेप, आपकी शर्ट की खूबसूरती, ग्रेस सब चेंज हो जाता है। स्टिचिंग बहुत सिंपल है अगर आप इसको दिल से करें, समझ के करें। ये देखें ये डिफरेंस। और जी इसके बाद हम आएंगे यहाँ से हम 7 इंचज़ डाउन करेंगे। ये 7 इंच मैंने यहाँ से डाउन कर दिया और यहाँ से हमारा 21 इंचज़ आया था तो उसका हाफ़ करेंगे तो हम 10.5 इंच होगा। तो ये हमारा बस्ट लाइन का भी हो गया। इसके बाद हम आएंगे हिप लाइन की तरफ। हिप लाइन के लिए मैं 8 इंचज़ और डाउन कर दूँगी। ओके, हिप लाइन हमने स्टार्ट में मेड की थी वो 24 इंचज़ थी तो हम यहीं पर उसका हाफ़ करके 12 इंचज़ पे इसको मार्क कर लेंगे। बाकी और मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। शर्ट मैंने ये पैनल बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कट किए थे, मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था। अब यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देते हुए हमने ये हल्की सी शेव दे लेनी है उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं 1 2 3, ठीक है।
कटिंग से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रंट के आर्म होल से आपने कटिंग नहीं करनी, आपने बैक के आर्म होल से कटिंग करनी है, क्योंकि ये दोनों पैनल है मेरे पास, फ्रंट और बैक के। अगर ऐसा किया तो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने जस्ट अभी बैक के पैनल पे कटिंग करनी है। कटिंग पे देखें, ये मैं यहाँ से बराबर करते हुए नेक लाइन से ये यहाँ से मैंने डाउन किया है, और ये मैं आर्म होल की कटिंग जस्ट बैक के मार्क पे कटिंग की है मैंने। ये यहाँ पे हम नॉच बना लेंगे ताकि हमें पता हो हमने सिलाई कहाँ से शुरू करनी है बाद में। और यहाँ से भी हम ये कटिंग कर देंगे जो हमने मार्क किया उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये कटिंग हो गई है। यहाँ पे भी हम नॉच बना देंगे, ये हिप लाइन हमने यहाँ तक ख़त्म करनी है। इसको मैं सेट कर रही हूँ दोबारा। ये बहुत हेल्पफुल होती है, हमारी सिलाइयाँ बराबर हो जाती हैं। ओके, नीचे से भी कोई शर्ट का मार्जिन रह गया, ऊपर नीचे हो गई हो, तो मैंने वो भी इक्वल कर दिया है। यहाँ से हम बैक का पैनल अलहदा कर देंगे, जस्ट फ्रंट का जो पैनल है उसे रखेंगे। अब ये फ्रंट का जो आर्म होल है मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब आर्म होल देखिए कितना खूबसूरत, कितना परफेक्ट बना है। ये जस्ट फॉर्मूला की वजह से है कि आपकी परफेक्शन जो है वो शर्ट की कटिंग की नज़र आ रही है, तो स्टिचिंग में भी ये इतना ही परफेक्ट होगा। ओके, शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको हम कर देते हैं अब साइड पे। ये देख, साइड पे कर दिया। अब हम आते हैं बाजू की तरफ। बाजू के लिए देखें, ये मैंने पूरा फैब्रिक को फोल्ड किया था, लेकिन उससे 2 बाजू नहीं बन रहे थे। अब ये मैंने साइडों पे 3-3 इंच का जो है ये एक फैब्रिक ऐड कर दिया है। ये हमारा बैक का बाजू बन जाएगा, ये फ्रंट का बाजू बनेगा। ठीक है, जो जोड़ डाला है ये बैक पे जाना है हमारा। ओके, इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। ये फ़ोल्ड किया हुआ फैब्रिक 19 इंचज़ है, यानी सिर्फ एक बाजू के लिए ये 19 इंचज़ होगा, दोनों के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको 2 19 इंचज़ के पैनल चाहिए। ओके, अब मैं इसकी आपको लंबाई भी बता देती हूँ। ये 24 इंच लंबा मैंने फैब्रिक लिया है। 22 इंच ये रेडी होके बन जाएंगे। फैब्रिक 24 है, लेकिन 22 इंच हमें रेडी चाहिए। इसको हमने यहाँ पे अच्छे से फ़ोल्ड करके सेट कर लिया। ये जो हमारा फ्रंट का बनेगा बाजू, वो मैंने ऊपर सेट कर दिया है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। इसके फॉर्मूला के लिए हमें ये अपर बस्ट लाइन की मेजरमेंट चाहिए। अपर बस्ट की हमारी 23.5 इंचज़ थी, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसका फॉर्मूला ले लूँगी। फार्मूला से कटिंग का फ़ायदा क्या होता है, आप एक दफ़ा खुद करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने अपर बस्ट ली है। ठीक है, जो हमारी 23 इंचज़ थी उसको हम 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पूरी अपर बस्ट की मेजरमेंट आ जाएगी, जो कि 27 इंचज़ होगी। ओके जी, अब आर्म की कटिंग के लिए अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस 0.5। अपर बस्ट कितनी है हमारी 47 इंचज़ डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। ओके, ये 47 को हमने डिवाइड किया 6 पे, तो ये 7.8 आया। इसमें प्लस 0.5 किया तो ये हमारा हो गया 8.3। सिंपल ये चीज़ चाहिए हमें। ठीक है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी अपर बस्ट है, ठीक है, फार्मूला आपको यही चाहिए। अब मैं ये देखें शोल्डर से नीचे की तरफ या शोल्डर से डाउन कर रही हूँ 3.5 इंचज़। अब इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये साइड हमारी जो है ये ओपन नहीं है, ये साइड ओपन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम उस साइड से मेजरमेंट लेंगे, इस साइड पे जो हमने फार्मूला से 8.3 इंचज़ निकाला है, ये वाला हम इसके ऊपर मेजर करेंगे। ये देखें जी, मेजर करके हमने उसका भी एक निशान ले लिया है। अब हमने सिंपली फ्रेंच कर्व को सेट करके अपनी शेप जो बाजू की आ रही है वो दे लेनी है। फ्री हैंड दे लें या इससे दे लें, फार्मूला के अकॉर्डिंग है तो ये परफेक्ट होगी आपकी हर तरह से। ओके जी, ये मैं चाक से यहाँ पे इसको ड्रा कर रही हूँ सिंपली। इसके बाद आपने ये सिंपल इसका नीचे से बाजू की ओपनिंग लेनी है। ओपनिंग आपने कोई डिज़ाइन रखना है, कुछ रखना है, उस हिसाब से अपना बाजू ले लें। मैं ये बिल्कुल सिंपल बाजू रख रही हूँ, तो 6 इंचज़ ओपनिंग रख रही हूँ इसकी। ये 6 इंच पे मैंने मार्क लिया और यहाँ से 2 इंच ऊपर करके भी मैंने मार्क ले लिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, फ़ोल्ड करना है, मुझे पता हो मैंने कटिंग किस हिसाब से करनी है।
अब हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये इंची टेप को रख के सिलाई का मार्जिन छोड़ के, ठीक है, पॉइंट पीछे है, सिर्फ ये सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर लेना है। और इसकी अब हम कटिंग करते हैं। शोल्डर से कटिंग हमने स्टार्ट की। देखिए इतनी सिंपल सी शेप होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शेप जस्ट आपको फार्मूला की वजह से बड़ी परफेक्ट बन जाती है। यहाँ पे जी मैंने नोचेस बना दिए, ये शोल्डर पे ज्वाइन होने के लिए और ये सिलाई में आने के लिए, दोनों नोचेस मैंने बना दिए। अब हमने ये सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो निशान लगाया था वहाँ पे हमने कटिंग कर दी है। अब जी एक छोटा सा काम रह गया है कि हमने ये दोनों बाजू ओपन करने हैं। ये देखिए ये हमारे बैक के बाजू हैं, इनको हमने साइड पे कर देना है। जो फ्रंट पे हमारा बाजू आना है हमने वो वाला साइड लेनी है। यहाँ पे आपने एक सिंपल सा काम करना है, शेप को थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना है, ठीक। ये देखिए मैंने किस तरह स्ट्रेट किया है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है आप सिंपली हाथ से कर सकते हैं। कोई भी हल्की सी शेप दे लें इस तरह, जैसे इसकी जो गुलाई है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना है आपने। ओके जी, ये कटिंग करके मैं अब आपको इसका डिफरेंस भी दिखाती हूँ कितना सा है। देखने में ये डिफरेंस बहुत माइनर से हैं, लेकिन जब ये आप पहनते हैं इन डिफरेंस के साथ तो बहुत ही अच्छी आपकी शर्ट बनती है। ये देखें, ये मैं सेट कर रही हूँ। ओके, अब देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है और यही आपकी शर्ट की खूबसूरती को बढ़ा देगा। ओके जी, कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप ये ट्राई करें, मुझे बताइएगा। कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।